जब राजू के पिता ने उसकी मां की मृत्यु के 1 साल के भीतर दूसरी शादी की और दुल्हन को घर ले आए, तो उस दिन पड़ोस के लोगों ने बहुत चर्चा की। पत्नी की मौत के साल बीते बिना शादी कर लिए, वो भी ऐसी काली विधवा लड़की से। राजू के पिता गोविंद ने उस दिन किसी की बात का जवाब नहीं दिया। वो समझ गया कि छोटे राजू को अपनी मां की बहुत जरूरत है। बच्चा सारा दिन रोता रहता है। गोपाल सुबह 7 बजे काम पर निकल जाता है। बीमार मां अकेली राजू की देखभाल नहीं कर सकती। निर्मला एक अभागी लड़की है। उसने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था। मामा के घर पली बड़ी है। शादी के 3 महीने के भीतर ही वो विधवा बनकर मामा के परिवार में लौट आई। सबने कहा, कैसी कुलक्षणी लड़की है, एक तो है काली कलूटी, ऊपर से शादी होते ही दूल्हे को खा गई। निर्मला दिन भर रोती रहती थी। उसे मामा मामी की लगातार अत्याचार सहनी पड़ती थी। तो गोविंद से दूसरी शादी करके निर्मला के मामा मामी ने कंधे पर से बोझ उतारकर चैन की सांस ली। निर्मला ने भी एक नया परिवार शुरू करने का सपना देखा था। जब वह इस घर में आई, तो उसने छोटे राजू को अपनी बाहों में ले लिया। निर्मला सारा दिन घर का सारा काम करके राजू को संभालती थी। राजू बहुत सरल था, लेकिन जब आसपास के लोग सास के पास आकर बोलते, देखो चाची राजू के लिए डर लगता है, सौतेली माँ है ना, कहीं कोई नुकसान कर दिया तो। ये सब सुनकर निर्मला की आंखें भर आती। लेकिन जब वह राजू के मुंह से माँ की पुकार सुनती तो वह सारा अपमान और दर्द भूल जाती। निर्मला ने राजू को दिल से एक सफल इंसान बनाने का सपना देखा और यह निर्णय लिया कि राजू ही उसका एकमात्र संतान होगा। लेकिन अचानक एक हादसा हो गया। एक भयानक दुर्घटना में गोविंद की मृत्यु हो गई। गांव वालों ने कहा, चुड़ैल जिससे विवाह करती है उसे ही खा जाती है। सास भी अपने इकलौते बेटे की मौत के लिए उसे कसूरवार ठहराने से नहीं चूकी। निर्मला गोविंद की लाश के सामने बैठी थी। अचानक उसके आंचल में खिंचाई महसूस हुई। पलटकर देखा तो राजू था। उसने राजू को गोद में लेकर सुला दिया। परिवार की कठिनाइयां बढ़ गईं। पूरे परिवार को अत्यधिक गरीबी का सामना करना पड़ा। बीमार सास को ज्यादा समय तक बचाया नहीं जा सका। बेटे के गम में उन्होंने भी दम तोड़ दिया। अपने आसपास के लोगों का अपमान न सह पाने के कारण निर्मला को कभी कभी कहीं दूर चले जाने का मन करता था, लेकिन वह उस मासूम से चेहरे को देखकर कहीं नहीं जा पाई। बेटा शरारत करने पर अगर डांटती तो लोग कहते हैं, सौतेली माँ है, ये तो होना ही है। निर्मला समझ नहीं पाती कि कौन माँ अपने बच्चे को शासन में नहीं रखती। निर्मला ने मन ही मन ठान लिया कि जब वह राजू को छोड़ नहीं सकती तो वह उसे लेकर सबकी नजरों से बचाकर कहीं चली जाएगी, जहाँ किसी को पता नहीं चलेगा कि वह राजू की सौतेली माँ है। निर्मला ने अपनी सहेली मधु से कहा, तुम शहर में काम करती हो, मुझे भी एक नौकरी दिला दो, नहीं तो मैं और ये बच्चा बिना खाए मर जाएंगे। मधु ने कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, मेरे एक जाने पहचाने घर में नौकरानी की जरूरत है। निर्मला मधु के साथ राजू को लेकर शहर चली गई। उन्होंने घर के मालिक नेहा सिन्हा से जाकर बात की। नेहा सिन्हा एक सिंगल मदर है और अपने बेटे के साथ रहती है। बच्चे पर पूरे दिन नजर रखने के लिए एक लड़की की जरूरत है, क्योंकि पिछली लड़की ने काम छोड़ दिया। नेहा सारा दिन ऑफिस में व्यस्त रहती है। निर्मला ने अपने जीवन के बारे में सब कुछ बताया। नेहा एक माँ या बेटी का दर्द समझती है। बोली, देखो, मैं अपने बेटे के साथ इस घर में अकेली रहती हूँ। तुम चाहो तो अपने बेटे के साथ यहाँ रहकर काम कर सकती हो। सैलरी की बात करते ही निर्मला ने कहा, नहीं मैडम, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ अपने बेटे को पढ़ाना चाहती हूँ। नन्हे राजू के चेहरे की ओर देखते ही उसका मासूमियत से भरा चेहरा नजर आया। उन्होंने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। मैं तुम पर भरोसा करके तुम्हें घर पर रख रही हूँ, भरोसा मत तोड़ना। निर्मला कहती है, मैं आपकी मदद कभी नहीं भूलूंगी। कुछ दिनों के बाद जो भी कपड़े और उपयोगी सामान थे, एक गांठ में बांधकर निर्मला शहर की ओर चली गई। कई लोगों ने कहा, जरूर बच्चा बेचकर खा जाएगी डायन। कुछ लोग रोकना चाहते थे। निर्मला ने कहा, तो फिर आप लो राजू की जिम्मेदारी। जब मेरा बेटा भूख से तड़पता है तो दोने वाला दिए है कभी। फिर तुम सबको ये जानने का कोई अधिकार नहीं है कि मैं अपने बेटे को लेकर कहाँ जाऊंगी। निर्मला रह गई नेहा सिन्हा के परिवार में। नेहा सिन्हा के बेटे राहुल अपने भाई के बिना रह नहीं सकते। वे साथ पढ़ते हैं, खेलते हैं और खाना खाते हैं।
नेहा जी को राहत मिली है। वो ऑफिस से लौटकर राहुल और राजू को पढ़ाने बैठती और निर्मला खाना बनाने में व्यस्त होती। हालांकि राजू जरा शरारती है, लेकिन वो अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान देता है। जैसे ही राजू थोड़ा बड़ा होता है, उसे राहुल के स्कूल में भर्ती करा देते हैं। जब दोनों भाई हाथ पकड़कर स्कूल जाते हैं, तो निर्मला अपने बेटे के बारे में सपने देख रही होती है। राहुल राजू दोनों अच्छे से उत्तीर्ण होकर अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ते रहे। निर्मला नेहा देवी बूढ़ी हो रही हैं। दोनों बेटे बड़े हो गए हैं। राहुल इंजीनियरिंग विभाग का छात्र है और अब हॉस्टल में रहता है। राजू को अपने भाई के बिना घर पर अकेले अच्छा नहीं लगता है। नेहा आंटी हमेशा उससे कहती हैं, तुम्हें अच्छा रिजल्ट करना होगा राजू, तुम्हें अपनी माँ का ध्यान जो रखना होगा। राजू को हाई स्कूल में अच्छे नतीजे मिले और वो मेडिकल की पढ़ाई के लिए हॉस्टल चला गया। सभी ने कहा कि इस घर के दोनों बेटे हीरे हैं। अब घर खाली है। दोनों माएं अब बहुत अकेलापन महसूस करती है। 5 साल बीत गए। नेहा जी ने निर्मला से कहा, जब तक जीवित है, दोनों माएं लड़कों को लेकर एक साथ रहेंगी। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। एक दिन राजू ने आकर कहा, माँ, एक गांव में कैंप लग रहा है, जानती हो? उस गांव में कोई अस्पताल नहीं है। गांव का नाम सुनकर निर्मला चौंक गई। राजू ने कहा, क्या हुआ माँ? निर्मला ने रोते हुए कहा, तुम्हारे पिता की समाधि अभी भी उसी गांव में है। राजू का उत्साह और बढ़ गया। वो बोला, तो फिर तुम भी मेरे साथ चलो, हम अपने घर से एक बार घूम के आते हैं। आज कई वर्षों बाद निर्मला राजू के साथ लौटी है। वे अपने घर आए और देखा कि कुछ ईंटों के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। कुछ लोगों ने निर्मला को पहचान लिया। खबर सुनते ही निर्मला के टूटे घर के सामने भीड़ जमा हो गई। सब लोग निर्मला को वाहवाही देने लगे। उन्होंने कहा, निर्मला, तुम सौतेली माँ हो, लेकिन तुमने दिखा दिया कि माँ माँ होती है। राजू ने आश्चर्य से कहा, सौतेली माँ? निर्मला ने कहा, हाँ बेटा, आज मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। तुम जब 2 साल के थे, तभी तुम्हारी माँ का निधन हो गया था। फिर मैं इस घर में आई। राजू कहता है, मैं ये कभी जानना नहीं चाहता। मैं केवल इतना जानता हूँ कि तुम मेरी माँ हो, तुम ही मेरी सब कुछ हो। निर्मला की मृत्यु के बाद उनके घर के खंडहर पर माँ की याद में राजू ने एक अस्पताल बनवाया। उस अस्पताल के प्रवेश द्वार पर अपनी माँ की एक मूर्ति बनवाई। नीचे लिखा है, एक माँ की अपने बच्चे को प्रतिष्ठित करने के लिए की गई संघर्ष की कहानी। उम्मीद है आपने एक माँ की ममता को अनुभव किया। आपका हार्दिक धन्यवाद।